हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स की यूनिट 2 देखेंगे और यूनिट 2 में मोशन है जिसमें बहुत ही मजा आने वाला है। आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा मजा आएगा जैसे आप फिल्म देख रहे होंगे, ध्यान रखना, या कोई नाटक देख रहे होंगे। और इस यूनिट का नाम है मोशन। इसे बोलते हैं हिंदी में गति। हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? गति बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? गति। और इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, दोनों को मैं बताते चलूंगा। अब यहां पर देखो, मोशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसे अपने घर में दो प्रकार के लड़के होते हैं, वैसे यहाँ पर दो प्रकार के मोशन है, ध्यान रखना। जैसे यदि बातें करें, एक है यहाँ पर गति और एक है आपका विराम, ध्यान रखना, एक है आपका विराम। इसे बोलते हैं मोशन और इसे बोलते हैं रेस्ट। क्या बोलते हैं? रेस्ट। देखो मैं इंग्लिश में क्या बता रहा हूँ, कुछ बच्चे इंग्लिश वाले भी हैं और कुछ हिंदी वाले भी हैं। मोशन मतलब क्या होता है? यहाँ पर गति। जैसे देखो, घर में दो प्रकार के लड़के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के लड़के होते हैं। एक लड़का वो है जो समय पर नौकरी लग जाता है और समय पर अपनी जीवन की गति में रहता है, ध्यान रखना, या जिंदगी की गति में रहता है। और एक लड़का वो है विराम वाला, जिससे उसके माता पिता बोलते हैं, देख ले बेटा, वो नौकरी लगता, ध्यान रखिए, पर तू अभी दिन ही बैठो, समय के हिसाब से बदल नहीं रहा है। तो ध्यान रखना, समय के हिसाब से ना तू काम कर रहा है, ना अपनी स्थिति बदल रहा है, ध्यान रखना। और एक लड़का वो है जो देखो समय से नौकरी लग गया, समय के हिसाब से बदल रहा है। कोई भी वस्तु जिंदगी में, ध्यान रखना, यदि समय के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से यदि कंडीशन बदले और स्थान बदले, उसे बोलते हैं मोशन है, ध्यान रखना। मतलब वो वस्तु क्या है? गति में है। और एक जो है वो समय के हिसाब से स्थिति ना बदले, उसे बोलते हैं विराम। मतलब समय के साथ नौकरी ना लगे, घर में ही बैठा रहे, माता पिता के ऊपर ही आधारित रहे, उसे बोलते हैं विराम लड़का, ध्यान रखना। और ये चटक लड़का जल्दी से नौकरी लग जाएगा, अपनी दम पर सब कुछ करेगा, वो है मोशन। क्या है? मोशन है, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? क्या है? मोशन है। मोशन का मतलब समय के साथ, समय के साथ स्थिति बदले, उसकी क्या बदले? स्थिति बदले या स्थान बदले, उस वस्तु को अपन गति में कह सकते हैं। और ये क्या है? रेस्ट। समय बीतते गया, समय बीतते गया, बट वो आज भी बेरोजगार है, पहले भी बेरोजगार था और आगे भी बेरोजगार रहेगा। आया मजा? अब देखो आगे मोशन में बड़ा मजा आएगा। मैं अभी शब्दावली समझा रहा हूं छोटी छोटी, फिर आगे अपन देखेंगे इसके ग्राफ क्या है, विस्थापन समय ग्राफ क्या है, वो अपन सब देखेंगे। अब देखो यहाँ पर दूसरी हेडिंग है, यहाँ पर दूरी। क्या है? यहाँ पर दूरी। दूरी सही न जाए, तेरे बिन रहा न जाए, ध्यान रखना। दूरी सहा न जाए और तेरे बिन रहा न जाए। दूरी यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। दूरी सही न जाए और तेरे बिन रहा ना जाए। जब दूरी दूर मतलब ज्यादा हो जाती, देखो जैसे ये यहां से कोई चला और यहां तक कोई आया, इसे क्या बोलते हैं अपन? दूरी बोलते हैं। और दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। जब दूरी बढ़ जाए तो वर्तमान में, आजकल के जमाने में कॉल के द्वारा, जैसे एक लड़का एक लड़के की यदि याद आए तो कॉल करके दूरी को घटा लेता है, ध्यान रखना। कॉल करके क्या कर लेता है? दूरी को घटा लेता है। कॉल करके दूरी को घटा लेगा। और यदि फिर भी ना घटे तो एसएमएस कर लेगा। क्या कर लेगा? एसएमएस कर लेगा। कैसा है लल्ला?
समझे नहीं समझे? कहां पर है? यदि उससे भी दूरी ना घटे तो इंस्टाग्राम से घटा लेगा, ध्यान रखना। मतलब डिस्टेंस कम कर लेगा, ध्यान रखना। दूरी और हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। चलो अब चलो आगे देखो। दूरी के बाद यदि हम देखें यहाँ पर तो विस्थापन, जिसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। विस्थापन क्या बोलते हैं? विस्थापन, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? विस्थापन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन। देखो एक ही बार में ऐसा पढ़ा दूंगा, जिंदगी भर याद रहेगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कम से कम दूरी। कम से कम दूरी। देखो मैं एक उदाहरण लेता हूं। यहां पर मान लो, यहां पर एक व्यक्ति मान लो ये पत्नी है और ये क्या है? पति है। मान लो क्या है? ये पति है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ध्यान रखना। पत्नी बोलती है सुबह से तुम कहीं भी जाओ, इधर भी घूमो, बट शाम को घर आ जाना, जिससे क्या हो जाए? डिस्प्लेसमेंट हो जाए। जैसे यहाँ पर देखो, ये अपना घर है, समझे नहीं समझे? अब ये यहाँ से हस्बैंड निकले हैं, ऐसे ऐसे घूम घाम के और शाम को फिर घर आ जाएंगे। तो ये कम से कम दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कम से कम दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसीलिए पत्नी कहती है तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी नौकरी करो, बस आप शाम को घर आ जाया करो, ध्यान रखना। कौन बोल रहा है ये बातें? पत्नी बोल रही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कम से कम आपका डिस्टेंस। आप कितना भी घूमो, जैसे यहाँ पर देखो, यदि आप ऐसे ऐसे गए और यहाँ पर, समझे नहीं समझे? ऐसे यहाँ पर, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था यहाँ पर, ये जो कम से कम डिस्टेंस है इसे बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। देखो सुबह निकले थे, मान लो हस्बैंड, जो पत्नी थी उनके हस्बैंड जो निकले हैं, सुबह निकले और शाम को घर आ गए, तो डिस्टेंस क्या हुआ? कम से कम हो गया, ध्यान रखना। डिस्टेंस क्या हुआ? कम से कम हो गया। उसे अपन बोलते हैं विस्थापन। अब चलते हैं अगली शब्दावली पर, समझे नहीं समझे? अगली शब्दावली पर चलते हैं। देखो अगली शब्दावली पे चलते हैं और अपन लेते हैं अब चाल, ध्यान रखना। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। अब लेते हैं अपन चाल, है ना? चाल को बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं अपन? स्पीड बोलते हैं चाल को। इकाई समय में जितनी दूरी तय करता है, ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति इकाई समय में, मान लो ये अपना डमरू, इकाई समय में, इकाई समय में जितना डिस्टेंस तय करता है उसे वो क्या बोलते हैं? अपन चाल बोलते हैं। समझे समझे? जितनी दूरी तय करता है, यहां पर लिख सकते हैं जितनी दूरी तय करता है उसे बोलते हैं चाल। और चाल के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। समझे नहीं समझे? चाल क्या बताया मैंने, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। इकाई समय में जितनी दूरी तय करे कोई उसे बोलते हैं चाल, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर अगला, यहाँ पर है वेग। क्या है भैया? अगला है वेग। समझे नहीं समझे? वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेलोसिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं इसे, वेग को। कहा जाता है इकाई समय में निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करेगा उसे वेग बोलते हैं। इकाई समय में,
इकाई समय में निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करेगा, दूरी तय करेगा उसे वेग कहते हैं, वेग कहते हैं, ध्यान रखो, कहते हैं, है ना। ये भी बहुत खतरनाक कहानी है। जैसे मान लो आपको आपके रिश्तेदारी में जाना है, ना जाना हो कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लो ससुराल के पक्ष में कोई शादी ब्याह हो तो जरूर जाना पड़ेगा, निश्चित दिशा रहेगी, और नहीं तो शाम को खाना मिलेगा नहीं, आपको पता है। हाँ, ये क्या है, निश्चित इकाई समय में निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करता है उसे बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं अपन? वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग। इसके बाद आते हैं अपन त्वरण पर। इसका किस पे आते हैं? त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। त्वरण ध्यान रखना, त्वरण का फॉर्मूला एक्सेलरेशन का v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये एक्सेलरेशन मतलब क्या है? त्वरण। मेरे लल्ला ये है अंतिम वेग, इसे बोलते हैं अंतिम वेग बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग बोलते हैं। और इसे बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं? इसे हम समय बोलते हैं। ये है आपका त्वरण, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? त्वरण का ऐसा ही मात्रक की बातें करें ये आता है, ऐसा यदि मात्रक की बातें करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर त्वरण आपका धनात्मक होता है, मतलब हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये तीनों हो सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि क्या है? ये त्वरण है, ध्यान रखना। क्या है? त्वरण है ये। समझे नहीं समझे? चलो एक बार रिपीट करते हैं अपन, फिर आते हैं इधर। देखो सबसे पहले क्या समझा अपन ने? मोशन को देखा। क्या देखा? मोशन को देखा। मोशन मतलब क्या होता है? गति होती है। और मोशन दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर गति और विराम, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? यहाँ पर मोशन वह वाला लड़का है जो समय के साथ, अपनी उम्र के साथ नौकरी लग जाता है, गति करता है, परिस्थिति को बदलता है, समय के साथ स्थिति को बदलता है, उसे बोलते हैं मोशन। अब एक ये है, बाप के दो है, ध्यान रखना। ये पहले भी बेरोजगार था, आज भी आगे भी रहेगा, क्योंकि पढ़ता ही नहीं है, समय के साथ स्थिति बदल नहीं रहा है, इसे बोलेंगे अपन मोशन। अब इसके बाद अपन ने देखा यहाँ पर कि भैया अपन ने दूरी देखी, और दूरी सही न जाए, आपको पता है ये डिस्टेंस कहलाती है। जब कोई व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि कोई दूरी तय करे उसे क्या बोलते हैं? दूरी। जो डिस्टेंस को तय करे उसे क्या बोलते हैं? दूरी। और दूरी होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। फिर अपन ने देखा यहाँ पर विस्थापन, कम से कम दूरी, कम से कम स्थान को क्या बोलते हैं? कम से कम दूरी को क्या बोलते हैं? यहाँ पर आपके विस्थापन बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। फिर अपन ने देखा यहाँ पर चाल, चाल को बोलते हैं स्पीड। इकाई समय में जितनी दूरी तय करते हैं उसे बोलते हैं चाल। समझे नहीं समझे? फिर अपन ने इसके बाद देखा यहाँ पर वेग को देखा। वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। इकाई समय में निश्चित दिशा में, ध्यान रखना। मान लो ससुराल जाना, ससुराल का निश्चित घर है, निश्चित दिशा, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? जब कभी भी ससुराल की ओर गाड़ी मुड़े तो वो वेग वाली गति होती है, ध्यान रखना, क्योंकि निश्चित दिशा है। यदि तुमने कहीं भटकाई गाड़ी तो फिर शाम को तुम्हें भटका देगी बेटा पत्नी, हाँ, रोटी नहीं मिलेगी। तो ये जो वेग है वो निश्चित समय
मतलब निश्चित दिशा में, इकाई समय की निश्चित दिशा में भी आप कर रहे हो गति, उसे बोलते हैं वेग। इसके बाद है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में आपको पता पापा की परी जो रहती है वो उसके हाथ में यदि स्कूटी आ गई तो ज्यादा एक्सेलरेशन होता है, कम ज्यादा तुम्हें पता ही है। हाँ समझे, बहुत तेज स्पीड कम ज्यादा होती है, उन्हें ब्रेकर समझ में आता नहीं है और गिर जाती हैं, फिर उसे बोलते हैं त्वरण। कम ज्यादा स्पीड को करना, ऊंचे नीचे रोड पे चलना, तब त्वरण क्या होता है, उत्पन्न होता है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।